ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ के प्रिय भक्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की ऐसी शास्त्रीय कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं शिव पुराण में कल्याणकारी कहा गया है। कहा गया है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा बड़ी श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी भस्म हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कथा। बहुत समय की बात है कि एक नगर में एक अत्यंत निर्धन शिकारी रहता था। उसका जीवन पाप, हिंसा और अज्ञान से भरा हुआ था। न उसे पूजा का ज्ञान था, न ही व्रत का, न ही किसी देवता में वो विश्वास रखता था। एक दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि की रात्रि आई। उस दिन वह शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया, परंतु उसे पूरे दिन कोई भी शिकार उसे नहीं मिला। भूखा प्यासा थका हुआ वह एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नीचे संयोग से वहां पे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे वह बिल्कुल नहीं जानता था कि वहां पे वो शिवलिंग है। तो जाने अनजाने में वो बेल के पेड़ पे चढ़ गया और भूख प्यास से तड़प रहा था शिकार की तलाश में। रहने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते रहा। वह नहीं जानता था कि बेल पत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। कभी उसके हाथ से बेल पत्र के साथ साथ ओस की बूंदें भी गिरती रही, जो शिवलिंग को जलाभिषेक हो गया। जाने अनजाने में जो पत्ते पे ओस की बूंदें थी वह सब शिवलिंग पे गिर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो शिव जी का अभिषेक भी कर रहा था। कभी उसके हाथ से बेल पत्र के साथ ओस की बूंदें भी गिर रही थी, तो जो शिवलिंग पर अभिषेक बन गया। भूखा था तो उपवास हो गया, उसका व्रत हो गया। जाग रहा था तो जागरण हो गया। तो भोलेनाथ की कृपा से जिसे वह शिकारी संयोग मान रहा था वह वास्तव में भगवान शिव की आराधना बन चुकी थी। वो तो बस जाने अनजाने में कर रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था और बस ऐसे ऐसे तोड़ के फेंकते जाए और ओस की बूंदें भगवान शिव पे अभिषेक का काम करने लगी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन व्रत भी उसका हो गया, पूजा भी उसकी हो गई, रात्रि जागरण भी हो गया। तो शिव पुराण में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पण कर देता है, भगवान शिव उसके जीवन के पाप को नष्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए। यमदूत जब उसे लेने आए, पर उसी क्षण भगवान शिव के जो गढ़ थे वो प्रकट हो गए। शिवगढ़ बोले, यह प्राणी महाशिवरात्रि को उपवास, जागरण और बेलपत्र अर्पण कर चुका है। इस पर यमराज का अधिकार नहीं रह गया। और उस पापी शिकारी को, जिसने कितने न जाने अनबोलते जानवर को मारा था, अपना भोजन बनाया था उसने, वह शिवलोक को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, हे शिव भक्तों, यदि अनजाने में की गई पूजा इतना बड़ा फल दे सकती है, जाने उसने तो जानबूझ के तो किया नहीं था, अनजाने में किया था और अनजाने में उसे इतना पुण्य मिल गया, तो सोचिए श्रद्धा से की गई पूजा की उसको इतना पुण्य मिला। तो सोचिए श्रद्धा से की गई पूजा कितना कल्याणकारी होगा। हे भक्तों, उस अज्ञानी शिकारी को यह भी नहीं पता था कि महाशिवरात्रि के दिन रात्र स्वयं भगवान शिव की सबसे प्रिय रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, बल्कि उनके भूलों को भी क्षमा कर देते हैं। वह शिकारी भय के कारण बार बार बेलपत्र की डाल हिलाता रहा, जिससे बेलपत्र गिरते रहे। हर प्रहर में अनजाने में ही उसकी पूजा पूर्ण होती चली गई। हे भक्तों, 4 प्रहर पूजा होती है भोलेनाथ की शिवरात्रि के दिन, तो वो 4 बार शिव की आराधना बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि जो महाशिवरात्रि को चारों प्रहर जागरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार भी बदल जाते हैं। यह महाशिवरात्रि केवल व्रत का दिन नहीं है, यह आत्मा के जागरण की रात्रि है। जब संसार सोता है तब शिव भक्त जागते हैं।
जब अंधकार फैलता है तब शिव का नाम ज्ञान का दीप जलाता है। वह शिकारी बाहर से पापी था, पर उस रात्रि उसका अंतर्मन जाग उठा। हे श्रोताओं, भगवान शिव ऐसे देव हैं जो पात्र नहीं भाव देखते हैं। न मंत्र देखा न विधि देखी, उन्होंने सिर्फ भक्ति को स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो हे शिव भक्तों, आज की इस महाशिवरात्रि पर आज के इस महाशिवरात्रि पर यदि जीवन में कुछ भी अधूरा रह गया हो तो बस शिव जी को याद कर लीजिए, क्योंकि जहां आस्था होती है वहां भोलेनाथ स्वयं रास्ता बना देते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की इस पावन रात्रि में केवल एक बेलपत्र, एक लोटा जल और शिव जी का नाम ओम नमः शिवाय लेकर के भोलेनाथ को याद कर लीजिएगा। भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजते। हर हर महादेव।